स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल में आपका स्वागत है। आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं नया वीडियो कोई अपलोड करूँ। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जनजातीय भाषा को प्रारंभिक स्कूली शिक्षा का माध्यम बनाने की योजना। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने बच्चों के प्रारंभिक स्कूली शिक्षा का माध्यम 10 भिन्न जनजातीय भाषाओं में शुरू करने की घोषणा की। शामिल होने वाली 10 जनजातीय भाषाएं निम्न हैं: पहला गोंडी, दूसरा हल्बी, तीसरा मदिया, चौथा भटरी, पांचवा धुरू, छठा डोरली, सातवां सिंगरौलिया, आठवां सरगुजिया, नौवां सदरी, 10वां कुडूख। विदित हो कि छत्तीसगढ़ राज्य की 32% आबादी अनुसूचित जनजाति है। सरकार का यह निर्णय न केवल जनजातियों की सुविधा राहत के लिए है, बल्कि इससे जनजातीय भाषाओं का संरक्षण भी किया जा सकेगा। प्राचीन गंजीफा चित्रकला को मिला पुनर्जीवन। त्वरित प्रसंग: कर्नाटक चित्रकला परिषद ने गंजीफा चित्रकला के वैभव नामक एक पुस्तक का प्रकाशन किया है, जिससे यह विलुप्त होती चित्रकला शैली दोबारा सुर्खियों में है। गंजीफा कला के वैभव नामक इस पुस्तक के जरिए इस अद्भुत चित्रकला शैली को अभिलेखित किया गया है। गंजीफा कला से जुड़े कुछ प्रासंगिक तथ्य। गंजीफा मध्यकालीन युग में मुगल शासनकाल की एक प्रचलित चित्रकला शैली है। गंजीफा शब्द की उत्पत्ति फारसी के शब्द गंजीफ से हुई है, जिसका अर्थ है पत्ते खेलना। यह सामान्यतः गोलाकार पत्तों पर बनाई जाने वाली एक जटिल चित्रकला शैली है, जिसे तत्कालीन राजाओं तथा रईसों द्वारा खेले जाने वाले ताश के खेल के रूप में जाना जाता था। इसके पत्ते अलग अलग रंगों तथा कलाकृतियों से सुशोभित होते हैं, जिनमें क्षेत्रवार भिन्नताएं पाई जाती है। इस चित्रकला को रघुपति भट्ट तथा कृष्णा राजा वाडियार तृतीय ने प्रचलित किया। गंजीफा कार्ड की उत्पत्ति फारस तथा चीन में हुई थी। गंजीफा कला के वैभव नामक इस पुस्तक में इन प्रश्नों का उत्तर दिया गया है कि क्या गंजीफा कला एक शास्त्रीय, पारंपरिक, लोक या आदिवासी चित्रकला है। वर्तमान समय में कर्नाटक में 100 गंजीफा कलाकार हैं। भारत में गंजीफा चित्रकला की विभिन्न शैलियां प्रचलित थी, जैसे महाराष्ट्र का सावंतवाड़ी गंजीफा, उड़ीसा, राजस्थान तथा गुजरात की नवदुर्गा गंजीफा, नोवाली गंजीफा एवं मैसूरी गंजीफा। गंजीफा कार्ड का खेल हालांकि गुमनामी में चला गया है, परंतु इस अद्भुत चित्रकला की जटिल प्रक्रिया तथा कलात्मक कलाकृति विधा ने गंजीफा चित्रकला को पुनर्जीवन दिया है। कश्मीर की नम्दा कला। नम्दा कश्मीर की चटाई बुनने की एक हस्तकला है। इस हस्तकला के अंतर्गत चटाई की बुनाई करने की पारंपरिक तरीकों के बजाय एक खांचे में ऊन भरकर चटाई तैयार की जाती है। नम्दा आमतौर पर ऊन के कई परतों के एक दूसरे के ऊपर सैंडविच करके चटाई बनाने की एक कला है। ऊन की एक परत बिछाने के उपरांत इस पर सामान्य रूप से पानी का छिड़काव किया जाता है तथा पिंजरा नामक उपकरण से उस ऊन की परत को दबाकर कालीन की शक्ल दी जाती है। यह नम्दा कला हाल ही में इसलिए चर्चा में रही क्योंकि कश्मीर की एक महिला आरिफा खान को इस कश्मीर की दम तोड़ती हस्तकला को आगे बढ़ाने में योगदान एवं प्रयासों के एवज में 8 मार्च 1920 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति अवार्ड से नवाजा। केन नदी पत्थरों में करती रंगीन चित्रकारी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से बह रही केन देश की दूसरी ऐसी नदी है जो पत्थरों में रंगीन चित्रकारी करती है। देश और विदेश में यह आकृति शुदा पत्थर सजर नाम से चर्चित है। फारसी भाषा में सजर का अर्थ पेड़ होता है, हालांकि मुस्लिम देशों में इसे हकीक भी कहते हैं। यह पत्थर दुनिया में सिर्फ भारत की 2 नदियों केन और नर्मदा में ही पाया जाता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विभक्त बुंदेलखंड के बांदा जिले के कनवारा गांव में केन नदी का अंतिम छोर है। इस गांव में यह नदी यमुना नदी में मिलकर विलुप्त हो जाती है। पुल्लिकली केरल राज्य की एक मनोरंजक लोक कला का एक स्वरूप है। विदित हो कि इसे मुख्य रूप से केरल में मनाए जाने वाले ओणम के अवसर पर लोगों का मनोरंजन करने के लिए प्रशिक्षित कलाकारों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उल्लेखनीय है कि पुल्लिकली का शाब्दिक अर्थ बाघों का खेल है। पुल्लिकली की उत्पत्ति 200 साल से अधिक पुरानी है। आम मान्यता है कि इस लोक कला को कोचीन के तत्कालीन महाराजा रामवर्मा सक्तन थम्पुरन द्वारा शुरू किया गया था।
चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। स्टूडेंट प्रिपरेशन चैनल में आपका स्वागत है। आप पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं नया वीडियो कोई अपलोड करूं।